आसम दोस्तों, मैं असगर चौधरी। खबर, चूँकि हम बात ही सिर्फ खबर की करते हैं और खबरियत तक ही महदूद रहते हैं। बड़ी खबर है। कुछ जो है वो बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब के हवाले से और अच्छी अच्छी खबरें अब जो है वो आना शुरू हो चुकी हैं। 25 मई को 2 साल पूरे हो चुके हैं और गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा खुल के उसके ऊपर जो है वो, अगर डिजिटल मीडिया के ऊपर देखें, सोशल मीडिया पर देखें, तो सिर्फ और सिर्फ 25 मई था। और 25 मई को ही खान के कप्तान के दबंग जो ओपनर बैट्समैन हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वो शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद आए। एपेक्स कमेटी का इजलास था। एपेक्स कमेटी के इजलास की कुछ अंदरूनी बात आपको बताएंगे। और आज जो उनकी वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई है और फिर साथ वज़ीर तवानाई थे, और फिर उसके बाद बानी चेयरमैन से वो क्यों गए अडियाला मिलने के लिए, और ये अचानक मुलाकात का एहतमाम किसने करवाया, इसके ऊपर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे जो हमारे नॉलेज में आई है, जो हमें हमारे मुसद्दका ज़रिए ने, ज़राए ने हमें ये बात बताई है। और ज़रा थोड़ा सा हम ये इसकी भी तस्दीक कर दें कि ये जो ज़राए है ये पीटीआई का ज़राए है। पीटीआई के ज़राए से ये, और बड़ा मुसद्दका ज़रिया है ये। अक्सर व बेशतर जब हम प्रिंट मीडिया में ख़बर देते हैं तो इसी ज़राए के ऊपर जो है वो हम एतमाद करते हैं और वो ख़बर देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारी कोई ख़बर बाउंस नहीं हुई है। और वैसे भी कोई ख़बर बाउंस हो जाए तो उसे रिपोर्टर की मौत समझा जाता है, उसकी क्रेडिबिलिटी का सवाल होता है। तो सबसे पहले ये बताएंगे, कल जब एपेक्स कमेटी का इजलास था, उसके बाद गंडापुर साहब ने मीडिया से भी टॉक की थी, लेकिन उस मुलाकात के अंदर जो है वो जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी उनकी हुई थी, और फिर चूँकि वहाँ पर सिपह सलार आर्मी चीफ भी मौजूद थे, और उन्होंने ख़ुद इतराफ़ भी इस बात का किया था कि जनाब वो मौका नहीं था कि वो इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से वहाँ पर कोई बात करते। लेकिन वज़ीर आज़म ने उन्हें एक चीज़ जो कही कि ये इस तरह की बयानबाजियाँ, और फिर जो कुछ एक सूबाई एमपीए की जानब से पेस्को के दफ्तर में हुआ था, इस तरह की ज़रूरत नहीं है। आप बैठें वज़रा के साथ बैठ के इस मसले को हल कर लें। और मुक़द्दरा की जानब से भी उन्हें मुबैना तौर पर यही पैगाम दिया गया था। जिसके बाद आज वज़ीर दाखिला और वज़ीर तवानाई से उनकी मुलाकात हुई। वज़ीर तवानाई से जो मुलाकात हुई है उस पर सिर्फ एक ही चीज़ थी। अवैस तिगारी साहब ने ये कहा था, ठीक है जी, मैं खैबर पख्तूनख्वा आऊँगा और बिजली के मसाइल को देख लेंगे, और जो भी है इशूज़ हैं उन्हें मिल बैठ के हल करेंगे, बजाय कि सख्त तरह की ज़बान वहाँ पर इस्तेमाल हो और वहाँ पर जो पब्लिक है उसके जज्बात को उबारा जाए। यहाँ पर जो फजलाई MPA साहब हैं उनके हवाले से भी बात हुई, और उनके ऊपर जो इंदराज मुकदमा की एक दरख्वास्त दी गई है वहाँ पर जो पेस्को इंजीनियर साहब थे उनकी जानब से, उसके ऊपर भी है। लेकिन अहम तरीन जो बात थी वो इस मुलाकात में वज़ीर दाखिला, और वज़ीर दाखिला का तो आपको पता है, हमारे वज़ीर दाखिला साहब जो वज़ीर आज़म की टीम का एक अहम तरीन हिस्सा हैं, मगर बड़े ताकतवर हैं, और इतने ताकतवर हैं कि जनाब वज़ीर आज़म जब बैरून मुल्क गए तो पीछे डिप्टी वज़ीर आज़म लगा के साथ डार साहब को चले गए। तो वज़ीर दाखिला से जो उनकी मुलाकात हुई है, और जो हमारा ज़राए हैं, जो ज़राए ने हमें ये बताया कि उस पर ज़्यादा जो गुफ्तगू हुई है वो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से बात हुई है, उनके मुकदमात के हवाले से बात हुई है। ज़राए का ये कहना है कि इस मुलाकात में ये भी तय हुआ है, कुछ लो कुछ दो, गिव एंड टेक की बात हुई है। अब वो गिव एंड टेक भी जल्द सामने आ जाएगा। और उसके बाद मुबैना तौर पर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर, उनकी मुलाकात का एहतमाम करवाया गया अडियाला जेल में जनाब बानी चेयरमैन इमरान खान साहब से। और इतवार का दिन था। अमूमन जो मुलाकातें जेल शेड्यूल है उस पर जो मुलाकातें होती हैं वो जुमरात को ज़्यादा मुलाकातें होती हैं, मगर ये इतवार को एक खुसूसी मुलाकात का एहतमाम करवाया गया। और उसके बाद गंडापुर साहब की बानी चेयरमैन से 1 घंटा से भी ज़्यादा तवील मुलाकात हुई है अडियाला जेल में। अच्छी अच्छी खबरें जल्द आने वाली हैं। और वैसे भी जो मई जो 2 साल पहले बड़ा सितमगर निकला था, अब आस्ता आस्ता और फिर 1 साल पहले जो कुछ मई में हुआ था, अब लग तो ये रहा है कि कुछ अच्छी इतलात भी हैं, अच्छी खबरें भी हैं। और अच्छी बात है कि इस वक्त जो सियासी होते हैं, देखिए आप माने ना माने, आप तस्लीम करें ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता
कि इस वक्त अगर सियासी क़ुव्वत है, अगर स्ट्रीट पावर है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। अगर सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया की जो पावर है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। अलग बुलंद व बांग दावे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। और बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को भी हालात की नज़ाकत को देखना चाहिए, और इस वक्त जो हुक्मरान हैं, मुक़द्दरा है, उन्हें भी हालात की नज़ाकत को देखना चाहिए। ये सियासी जमातें, ये सियासी क़ुव्वतें आपस में मिलेंगी तो रास्ता निकलेगा। अगर टकराव रहेगी, मज़ामत रहेगी, तो मसाइल ही पैदा होंगे, उसका हल नहीं निकलेगा। ये खबरें थी, आपके सामने रखना ज़रूरी समझा। आपका फीडबैक, आपके फीडबैक के मुंतज़र रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।